आप सभी का स्टडी कॉपीज में स्वागत है। यहाँ मैं आप लोगों को समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज करा रही हूँ। ये टेस्ट नंबर 4 है। इसके पहले 1, 2 और 3 टेस्ट करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो अब्ज, ताम्रस, शतदल, तापस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तापस जो है कमल का पर्यायवाची नहीं होता, ये किसका होता है? मुनि का। और सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक शुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, अनूढ़ा, बाला, कुमारिका। बी है मृगमद, मदलता, मृग नाभि। सी है कांतार, अटवी, कानन। सभी विकल्प सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो अनूढ़ा, बाला, कुमारिका किसका होता है? ये कन्या का होता है। मृगमद, मद, लता और मृग नाभि ये किसके हो जाएंगे? ये मृग के होते हैं। मृग हो गया, कस्तूरी हो गया, ये हो जाएगा उसका। और कांतार, अटवी, कानन ये किसके होते हैं? वन के। तो इसीलिए सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए दिया गया है दौ, बी है पावस, सी है यामिनी और डी है मरीच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, दौ। स्वर्ग के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे परलोक हो गया, द्यू हो गया, ये किसके पर्यायवाची हैं? स्वर्ग के। पावस का क्या होता है? पावस का होता है वर्षा। मरीच का किरण, किरण हो जाएगा। यामिनी का रात। क्वेश्चन नंबर 4, खदोत शब्द किसका पर्यायवाची है? जुगनू का, गदहा का, गरुड़ का, पक्षी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, किसका? जुगनू का। जुगनू के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि प्रभा कीट हो गया, पटवी, जना हो गया, ये सब किसके हो जाएंगे? जुगनू के। गदहा का क्या होता है? गदहा का हो जाएगा गर्दभ, गर्दभ हो गया, खर, धूसर, ये सब किसके हो जाएंगे? गदहा के पर्यायवाची। शीतला वाहन ये हो जाएगा गदहा का। और गरुण, गरुण का क्या होता है? गरुण का होता है खगेश, खगेश हो गया। खगपति, खगपति, सुपर्ण, सुपर्ण, एक सेकेंड, ये सब हमारे किसके? गरुण के पर्यायवाची हो जाएंगे। और पक्षी का क्या होता है? पक्षी का होता है पतंग होता है, पक्षी का पतंग हो गया। और हो जाएगा सकुत, सकुत है, खग है, अंडज हो गया, पखेरु हो गया, ये सब किसके हो जाएंगे? पक्षी के। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ए दिया गया है आभूषण, टोम, बी है तोता, पतंग, सी हो जाएगा झंडा, केतु और डी आँख, अम्बक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही सुमेलित नहीं है। तोता किसका होता है? तोता का पर्यायवाची जो है क्या हो जाएगा? जैसे कीर, कीर तोता का होता है। सुआ ये भी तोता का होता है। और क्या हो जाएगा? रक्त तुंड ये तोता का हो जाएगा। पतंग, पतंग किसका होता है? अभी हमने बताया था पक्षी का होता है पतंग। और सारे ऑप्शन सही समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता, तोता फिर आ गया, देखो तोता का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? रक्ततुंड, दादिम प्रिय, सुख, झक्स। तो यहाँ पे जो झस दिया गया है ये तोता का नहीं होता, ये मछली का होता है। और सारे तोता पर्यायवाची हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो ऑप्शन ए दिया गया है तुरंग, घोटक, रवि शुद्ध। और बी दिया गया मधवा, शुक्र, विधु। सी है सुधाकर, मृगांक, धूसर और डी है सरिता, आपगा, ताराण, तराग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, तुरंग, घोटक, रवि शुद्ध। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये होते हैं घोड़ा के। और सारा गलत हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो लक्ष्मण, सौमित्र, यमराज, कितांत, नाव, तरुणी, हिरण, सोना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सी हमारा गलत हो जाएगा। नाव का जो है तरुणी नहीं होता, क्या होता है? तरुण, तरण, ये हो जाएगा। इस तरीके से लिखा होता है तो ये हमारा सही हो जाएगा। तरुणी किसका होता है? ये होता है युवती का, युवती, ये हो जाएगा। और सारे ऑप्शन सही समझ लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सारंग शब्द किस एक का पर्यायवाची नहीं है? मोर का, चंद्रमा का, हिरण का, शेर का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, शेर। शेर का पर्यायवाची सारंग नहीं होता। सारंग और सारे शब्दों के भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे भौरा हो गया, सांप है, बादल है, कमल है, हंस है, घोड़ा, तालाब, ये सब किसके? सारंग इसके पर्यायवाची होते हैं। सारंग कई शब्दों के पर्यायवाची होते हैं। और यहाँ पे शेर जो दिया गया, शेर का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? शेर का हो जाएगा सिंह हो जाएगा, वनराज हो जाएगा, केसरी है, केसरी इस तरीके वाला जो केसरी हो जाएगा लिखा, ये हमारा सिंह का पर्यायवाची होता है। और केहर, ये सब किसके? सिंह के पर्यायवाची हो जाएंगे, यानी शेर के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तियामा पर्यायवाची है रात का, गंगा का, पर्वत का, समुद्र का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रात का। तियामा रात का पर्यायवाची। गंगा का क्या होता है? गंगा कैसे? भागीरथी हो गया, सुर सरिता, देव नदी, विष्णुपदी, ये सब किसके? गंगा के पर्यायवाची हो। पर्वत का क्या होता है? तो शिखर हो गया, श्रृंग हो जाएगा, श्रृंग, गिरिराज, ये सब किसके? पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। समुद्र का क्या होता है? समुद्र का पयोध हो जाएगा, पयोधि, नदीस और जलधि, रत्नाकर, वारिद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्धि है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जात्याभिमान, बी है स्वावलंबन, और सी है विदेह, और डी है व्यवहारिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। स्वावलंबन ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे लिखते हैं, स्वावलंबन। ये ऐसा होता तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा, ऐसे वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। और सारे ऑप्शन शुद्ध लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो यहाँ पे कंकड़ लिखा है, त्याज, योगीवर, वाहिनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। योगीवर नहीं होता, योगीवर होता है, योगीवर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? उस पर भारी संकट आन पड़ा, प्रेम का मूल आका नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्रेम का मूल आका नहीं जा सकता। यहाँ पे साम्राज्य नहीं होता, साम्राज्य होता है, साम्राज्य। ये ऐसे लिखा होता तो सही हो जाता। और यहाँ पर क्या है? जैसे इस वर्ग में अधिक नहीं, सबसे अच्छा लड़का कौन है? उस पर भारी संकट आन नहीं होगा, यहाँ पे आ पड़ा, उस पर भारी संकट आ पड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है हितैषु, बी है सन्मुख, सी है शिरोपीड़ा, और डी है ब्रिज भाषा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हितैषु ऐसे लिखा जाता है, ये सही है। सन्मुख नहीं होता, सम्मुख होता है, सम्मुख। और शिरोपीड़ा नहीं, शिरा पीड़ा, ये ऐसे लिखा जाता, सही हो जाएगा। ब्रिज भाषा नहीं, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो अजमाइश, श्रुतिलिप, प्रतिष्ठा, मुमूर्षु। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मुमूर्षु। अजमाइश नहीं होता, यहाँ पे होता है आजमाइश, आजमाइश। श्रुतिलिप नहीं हो जाएगा, शुद्ध लिप ऐसे लिखा जाएगा। और यहाँ पर जो प्रतिष्ठा दिया गया, प्रतिष्ठा नहीं होता, प्रतिष्ठा होता है, प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो ऑप्शन ए दिया गया है वाण्डमय, बी है अंतर्धान, और सी हो जाएगा छिद्रान्वेषी, और डी है सभी शुद्ध हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सभी शुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक शुद्ध वाक्य है बारात के साथ कानपुर की गायकी आई थी, गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, अभी ही वह यहाँ से गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ये शुद्ध लिखा है और सारे ऑप्शन गलत लिखे हैं। जैसे बारात के साथ कानपुर की गायकी, गायकी नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गायिका, गायिका। बारात के साथ कानपुर की गायिका आई थी। और यहाँ पे लिखा है गलियों को चौड़ी करनी, चौड़ी नहीं होगा, यहाँ पे गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। और यहाँ पे जो लिखा है अभी ही वह यहाँ से गया है, ये हो जाएगा गलत, अभी वह यहाँ से गया है, ये ही नहीं होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन ए दिया गया है, पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। और बी दिया गया है, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है। भगत सिंह गुदड़ी के लाल थे। और डी दिया गया है, मैं दर्शन करने आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। ए गलत है, इसमें अशुद्ध लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो प्राकथन नहीं होता, प्राकथन इस तरीके से लिखा होता तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य होता, इसलिए ये अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध अशुद्ध वाक्य है। मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए। और मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनेकों लिखा है वो गलत है, तो यहाँ पे अनेक होता तो ये सही हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा और सारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध वाक्य का चयन करें। बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है। मुझे मेरे घर जाना है। हवन सामग्री जल गई। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? यहाँ पे हवन सामग्री जल गई, ये सही है। बैंकों का नहीं होता, बैंकों में साप्ताहिक अवकाश है, ये सही हो जाएगा। मुझे मेरे घर नहीं, मुझे घर जाना है, ये सही हो जाएगा। इतने में हवा का हल्का झोंका आया, ये लिखा होता तो ये सही होता। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रतिकृत शब्द है तो उपर्युक्त वाक्यांश है, तो कौन सा हो जाएगा? जिसका बदला दिया जा चुका हो, पापों में डूबा हुआ, जिसमें पाप नहीं हो, जिसमें तेज नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जिसका बदला दिया जा चुका हो। ये क्या हो जाएगा? ये प्रतिकृत हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा क्या कहलाता है? उदीसा, उच्छ्वास, ऊर्ध्वगामी, उदंत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, उदीसा। उच्छ्वास क्या होता है? उच्छ्वास से ऊपर आने वाला श्वास क्या कहलाता है? उच्च श्वास कहलाता है। ऊर्ध्वगामी क्या होता है? ऊर्ध्वगामी का अर्थ हो जाएगा ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाता है? ऊर्ध्वगामी। उदंड किसको कहते हैं? जिसके दांत ना जमे हों, उसको क्या कहेंगे? उदंड कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है, कौन सा हो जाएगा? जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखे, अपना स्थान छोड़कर बाहर न जाने वाला, जिसका चित्त स्थिर हो, पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले वो क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण। तो ये क्या कहलाता है? ये हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे जैसे पश्चिम और उत्तर, तो ये हो जाएगा हमारा, ये क्या कहलाता है? वायव्य। और अगर पूछा जाए आपसे कि पूरब और उत्तर दिशा का कोण क्या कहलाता है? ये ईशान कहलाता है। और अगर ये पूछा जाए दक्षिण और पूरब दिशा का कोण क्या कहलाता है, तो ये क्या हो जाएगा? आग्नेय। तो ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? तो कौन सा हो जाएगा? इंद्र का सफ़ेद घोड़ा, इंद्र का सफ़ेद हाथी, तो क्या कहलाता है? ऐरावत। और जो आकाश में चलता हो उसे क्या कहते हैं? खेचर। जो आँखों से संबंधित हो, चाक्षुष। और ऐसा आकाश जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो, तो ये क्या कहलाता है? दुर्दिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, ये बेमेल है। यहाँ पे क्या है? दुर्दिन नहीं होता, क्या हो जाता है? दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष ये लिखा होता तो यहाँ सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 हो गया हमारा। 25 देखते हैं। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसे हम क्या कहेंगे? अथक्य, अप्रगल्भ, मूग, अंकस्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अप्रगल्भ, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो। क्वेश्चन नंबर 26, विपत्नीक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है।
तो ऑप्शन ए दिया गया है जिस पुरुष की पत्नी ना हो, बी है जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो, सी है किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति, और डी हो जाएगा जिसकी पत्नी मर गई हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो उसको क्या कहते हैं? बी पत्नी कहते हैं। और जिस पुरुष की पत्नी ना हो उसे क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? उसे बी अपत्नीक कहेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? अपत्नीक, ऐसे लिखा जाएगा। और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति वो क्या कहलाता है? वियोगी। और जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधुर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्चिंत, निरावीर, निरापद, अमघ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? सी, निरापद। जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो उसे हम क्या कहेंगे? निरापद कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जिसे कोई रोक ना सके उसे क्या कहेंगे? शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत, आजीवक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अप्रतिहत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। शाश्वत किसे कहते हैं? उसे कहेंगे जो हमेशा रहने वाला हो, वो क्या कहलाता है? शाश्वत कहलाता है। और अनवरत कौन कहलाता है? जो लगातार होता है उसे क्या कहते हैं? अनवरत कहते हैं। आजीवक क्या होता है? एक संप्रदाय हमारा क्या हो जाएगा? आजीवक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हरावल किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? ए हो जाएगा सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, बी है सोने के हल से जोता गया खेत, सी है हरे भरे घास के मैदान, और डी है दृढ़तापूर्वक लिया गया निर्णय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हम क्या कहते हैं? हरावल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? जिसे वेतन न मिलता हो, अवैतनिक, बाएं हाथ से काम करने वाला, सभ्यसाची, जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक, जो अवैध संतान हो, जारज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जो शोक करने योग्य ना हो उसे हम अशोक नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? अशोक के। ये इस तरीके से लिखा होता तो हमारा सही हो जाता, और सारे ऑप्शन सही मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया गया है संगठन, विसरण, स्पर्धा, सहयोग, शालीन, धृष्ट, नख, सिख। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही सुमेलित नहीं है। संगठन का विसरण नहीं होता, क्या हो जाएगा? विघटन। संगठन का क्या हो जाएगा? विघटन। और सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अर्जित का विलोम शब्द है तो कौन सा हो जाएगा? उपार्जित, अनर्जित, अनार्जित, व्ययन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अनर्जित। अर्जित का क्या होता है? अनर्जित। व्ययन का क्या होता है? ये होता है अर्जन का। अर्जन का विलोम क्या हो जाता है? व्ययन। क्वेश्चन नंबर 33, आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव, अवसान, ए एंड बी, ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ए तथा बी दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? आविर्भाव के विलोम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? तो गौड़, लघु, गौड़, मुख, घटक, समुदाय, ध्वंस, सृजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही सुमेलित नहीं है। गौड़ का लघु नहीं होता, गौड़ का क्या होता है? मुख्य होता है। गौड़ का विलोम क्या हो जाएगा? मुख्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जैसे बी दिया गया है गौड़ का मुख्य, ये सही है। घटक का समुदाय सही है। ध्वंस का सृजन सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बिनद का विलोम है, बिनद का विलोम कौन सा हो जाएगा? विनम्र, नियत, संयंत्र, उद्धट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उद्धट क्या होता है? बिनद का विलोम होता है। और विनम्र का क्या हो जाएगा? विनम्र का हो जाएगा उद्दंड, उद्दंड, उद्दंड। और नियत का क्या होता है? नियत का होता है अनियत, अनियत हो जाएगा। संयंत्र का क्या हो जाएगा? संयंत्र का हो जाएगा असंयंत्र, असंयंत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं।
निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? तो अनुराग, द्वेष, संकीर्ण, विस्तीर्ण, आकलन, विकलन और अमित, परिमित। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही सुमेलित नहीं है और सारे ऑप्शन सही हैं। अनुराग का द्वेष नहीं होता, क्या होता है? विराग। ये इसका विलोम हो जाएगा। द्वेष का विलोम क्या होता है? सद्भावना, सद्भावना, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक कंजूस का विलोम नहीं है? साख खर्च, मुक्त हस्त, उदार, कृपण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कृपण। कृपण का विलोम कंजूस नहीं होता है और सारे का विलोम क्या हो जाएगा? कंजूस होता है। कृपण क्या होता है? कृपण का विलोम हो जाएगा दाता। क्वेश्चन नंबर 38, निस्तब्ध शब्द का सही विलोम होगा तो क्या हो जाएगा? निस्तब्ध का झंकृत, विस्तब्ध, माधुर्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, झंकृत। निस्तब्ध का विलोम क्या हो जाएगा? झंकृत। माधुर का क्या होता है? माधुर का हो जाएगा लावण, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, उज्ज्वल का विलोम है श्वेत, धूमिल, निश्चल, मलान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, धूमिल। श्वेत का क्या होता है? श्वेत का होता है श्याम। मलान का क्या होता है? मलान का हो जाएगा प्रफुल्ल। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्षुद्र का सही विलोम है विराट, विशाल, महान, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? कल, खेती, कथानिका, गुफा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कथानिका। ये तत्सम शब्द है। तो कथानिका का क्या होता है? तद्भव, कहानी। कल का क्या हो जाएगा? कल एक तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कल्य। खेती, ये भी तद्भव, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? क्षेत्रित। और गुफा का गुहा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में जमाता किसका तत्सम शब्द है? दामाद का, दाढ़ी का, जनेऊ का, जजमान का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जमाता किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा दामाद का। और दाढ़ी, दाढ़ी क्या है? ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? दंडिका। दंडिका अगर हो लिखा होता तो ये जो है दाढ़ी का तत्सम हो जाएगा। और जनेऊ का क्या होता है? ये होता है यज्ञोपवीत हो जाएगा। और जजमान का क्या हो जाएगा? जजमान का हो जाएगा यजमान। ये इनके तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा सही है? तो कौन सा हो जाएगा? ए है जज, जम, यम, जंत, यंत, लोहा, लौ, वंश, बांस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, जहाँ पे ये वंश और बांस ये जो है उल्टा लिखा है। ये जो वंश जो है ये तद्भव है और बांस क्या है? ये तत्सम है। तो यहाँ पे अगर बांस लिखा होता और यहाँ पर वंश लिखा होता तो ये हो जाता हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? धूल, धूली, पड़ोसी, प्रतिवेशी, शर्करा, शक्कर, जामुन, जम्बू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो शर्करा लिखा है और शक्कर ये उल्टा लिखा है। शर्करा तद्भव नहीं होता, ये क्या होता है? तत्सम होता है। और शक्कर क्या है? ये तद्भव होता है, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन एक पहला का तत्सम होगा? पहल, प्रहल, पल्ला, प्रथिल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्रथिल जो है पहला का क्या है? तत्सम है। 46 देखते हैं। नित्य किसका तत्सम है? नित्य का, नाती का, नाई का, नींद का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नाती का क्या होता है? नित्य तत्सम। नित्य, नित्य ये एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? नाच हो जाएगा। और नाई, नाई क्या है? नाई का हो जाएगा नापित, नापित। और नींद, नींद का क्या हो जाएगा? निद्रा।
क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है? विक्षोभ, सिद्ध, मेघ, साई। तो साई जो दिया है ये हमारा तद्भव हो जाएगा, इसका तत्सम होता है स्वामी। विक्षोभ, विक्षोभ का क्या हो जाएगा? विक्षोभ का हो जाएगा विक्षोभ, ये हो जाएगा इसका तद्भव। सिद्ध, सिद्ध का क्या होता है? सीधा। मेघ, मेघ का क्या हो जाएगा? मेघ, इसका तद्भव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव है? महिष, सिंह, रुख, सूकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रुख। ये क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? वृक्ष होता है। क्या हो जाएगा? वृक्ष। महिष, महिष का क्या है? महिष किसका तत्सम है? ये भैंसा का, भैंसा। और सिंह, सिंह किसका होता है? सिंह। और सूकर सुअर का होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में एक तद्भव शब्द नहीं है। लटन, रीस, सांकल और बौर। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द तद्भव, हाँ यहाँ से इसमें जो तद्भव शब्द नहीं है कौन सा है? लटन। लटन क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? लटकना। रीस, रीस किसका तद्भव हो जाएगा? ये होता है ईर्षा का, ईर्षा। एक सेकेंड, ये ईर्षा का हो जाएगा। सांकल, सांकल होता है श्रृंखला का। बौर किसका होता है? बौर हो जाएगा बेली का। क्वेश्चन नंबर 50, अदरक निम्नलिखित में किसका तत्सम है? अखरोट का, अदरक का, कपास का, आर्द्रता का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अदरक का। अखरोट का क्या होता है? अखरोट का तत्सम हो जाएगा अछोट। और कपास का क्या होता है? कपास का हो जाएगा करपास। ये क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है। कौन सा नहीं है? पथ, पाथे, फेन, फेनिल, विरोध, विरुद्ध, हार्दिक, हृदय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये उल्टा दिया गया है। पहले इसमें हृदय आना चाहिए था, फिर हार्दिक, तब ये सही होता, तब ये विशेष होता। हार्दिक क्या है? ये विशेषण है, और हृदय क्या है? विशेष है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? आग्नेय, ओज, जुदाई, संश्लेष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आग्नेय क्या है? एक विशेषण है, और इसका विशेष क्या होता है? विशेष हो जाएगा अग्नि। ओज, ओज क्या है? ये विशेषण, ये विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? ओजस्वी, ओजस्वी। जुदाई का क्या हो जाएगा? जुदा। संश्लेष का क्या हो जाएगा? संश्लेष का हो जाएगा संश्लिष्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये क्या है? एक विशेषण शब्द है, और सब क्या है? विशेष शब्द है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? कमला अति सुंदर लड़की है, राम चंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कमला अति सुंदर लड़की है। जब अति सुंदर विशेषता हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और अति लगा है तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? झंकार, झंकृत, बिलगांव, बिलग, रुद्र, रौद्र, मुख, माथुर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ मुख जो है ये क्या है? विशेषण होता है, और माथुर क्या है? विशेष होता है। तो ये उल्टा लिखा है, और सारा सही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, एक विशेषण पद है। अधिक्रमण, अधिक्रमण, कर्म, ऋषि, दानव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये एक विशेषण है, और सब क्या है? विशेष हैं। अधिक्रमण का क्या होता है? अधिकांत। और कर्म, कर्म का क्या हो जाएगा? कर्मठ। ऋषि का क्या हो जाएगा? आर्तव। क्वेश्चन नंबर 56, पाव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि किस प्रकार के विशेषण हैं? परिमाणवाची विशेषण,
प्रत्येकवाची विशेषण, समुदायवाची विशेषण, आवृत्तिवाची विशेषण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पागल। ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 58, गर्म पानी गर्मी पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा विशेष शब्द है। तो गर्म पानी गर्मी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पानी क्या है, विशेष शब्द है। क्वेश्चन नंबर 59, ध्रुव के समान के लिए सही विशेषण है न्यायी, धर्मपाल, अटल, सत्यनिष्ठ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अटल, ध्रुव के समान के लिए एक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, वह लड़का दूध देकर चला गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का विशेषण नहीं है और सारे ऑप्शन में विशेषण दिया गया है। तो यहाँ पर आज हमारा टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट होता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और आप लोग जब टेस्ट का वीडियो देखा करिए तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए। जब आप लोगों को जैसे जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसे आप नोट कर लीजिए, और जो अलग से ऑप्शन बताए जाते हैं कि इसका ये होगा, इसकी पर्यायवाची ये हो जाएगी, और भी अलग अलग बताए जाते हैं, विलोम बताए जाते हैं, तो आप लोग नोट करते रहिए, ताकि आप जब रिविज़न करेंगे तो आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए फिर हम अपनी क्लास को यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।